साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु ग्रंथ जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में दूसरी पुस्तक है निदान वर्ग, तो निदान संयुक्त, तो उसमें से आज हम लोग दूसरे वर्ग का अभिसमय संयुक्त का अभ्यास आरंभ करेंगे। आज जिस सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं उस सूत्र का नाम है नख शिखा सूत्र। नख शिखा यानी नाखून। नाखून का जो ऊपर जो है ना, ये ऊपर का, तो ये ऊपर का जो भाग है, अग्रभाग, जो नाखून का अग्रभाग है, उसे कहते हैं नख शिखा सूत्र। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। तो यह बात आनंद भंते जी ने प्रथम संगति के समय कि मैं भगवान से ये बात सुना हो करके जो बताई, वह एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक आरामे। एक समय हमारे शास्ता लोकनाथ तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध जी अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए जेतवन में विराजमान थे, जो श्रावस्ती नगर में था। अथ खो भगवा परितंग नखशिखायं पशुं आरोपित्वा भिक्षुम आमंतेसी। एक समय भगवान बुद्ध जी ऐसे बैठे हुए रहते समय उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी अपने नाखून के ऊपर उठाई, ठीक है, और भिक्षुओं को आमंत्रित किया कि भिक्षुओं करके कहा, और पूछा, भगवान ने पूछा, तंग किंग मन्यत भिक्षवे, भिक्षुओं तुम्हें क्या लगता है, कतमंगनुखो बहुतरंग यो वायं मया परितो नखशिखाय पशुम आरोपितो अयं वा महापठवीति। क्या कहते हैं कि भिक्षु तुम्हें क्या लगता है, बताओ कि ये इन दोनों में से अधिक मिट्टी कौन सी है। कथमंग को बहुतरंग, बहुलता से, अधिकता से होने वाली मिट्टी कौन सी है। यो आयं मया परितो नख सिखाय पशु आरोपित, जो मेरे नाखून के अग्रभाग पर जो मिट्टी है वह, या यह महापृथ्वी। भिक्षु लोग उत्तर देते हैं, भगवान को कहते हैं, भगवान को कहते हैं, भिक्षु लोग कहते हैं, एत देव भन्ते बहुतरंग यदिदं महापृथ्वी। भगवान यदि कहे तो ये जो महापृथ्वी है यही सबसे विशाल है, यही बहुत बड़ी है, ये पृथ्वी ही विशाल है, कहते हैं। अपमत्तको भगवतो परितो नखशिखायं पशुम आरोपितो। और आप भगवान के नाखून पर जो मिट्टी है वह बहुत ही अल्प मात्र, बहुत ही थोड़ी है। नेव सतीमं कलं उपेति न सहस्सीमं कलं उपेति न शतसहस्सीमं कलं उपेति महापठवीं उपनिधाय भगवतो परितो नखशिखाय पशुं आरोपितोति। क्या कहते हैं भिक्षु लोग, भगवान कि ये जो मिट्टी आपके नाखून पर है इसे पृथ्वी के साथ तुलना करे तो ये बहुत ही अल्प है। कैसी अल्प है कि यदि कोई उसे प्रतिशत में गिने तो, यानी 100 इससे गिने तब भी नहीं, सहस्त्र इससे उसकी गिनती करे तब भी नहीं,
यानी उसका जो अंश देखने के लिए तो शतांश कहे तो बिल्कुल नहीं, सहस्र शतांश भी कहे तब भी नहीं है, ये लक्षांश पर भी नहीं ठीकती करके, यानी उसके परसेंटेज में निकाल के अच्छा इतने परसेंटेज है कहे तो वो कहे ही नहीं सकते, लाखों परसेंटेज से भी कम, इतनी यानी तुलनात्मक दृष्टि से देखे पृथ्वी से तो ये अतुलनीय है, तुलना ही नहीं की जा सकती, है ना। जैसे कोई कहे कि मैं अपनी संपूर्ण हवा को या फिर संपूर्ण पृथ्वी की हवा को अपनी सांस में रोक लूं, तो संभव हो पाएगा क्या? सांस तो रोक लेगा पर वो कितनी रहेगी? संपूर्ण पृथ्वी तो विशाल है ना। वैसे ही भगवान कहते हैं ये छोटी सी, भगवान के भिक्षु कहते हैं भगवान ये बहुत ही अल्प है, बहुत ही सूक्ष्म है, इसकी किसी भी तरह से इस प्रमाण का, इसको प्रमाणित करना कि ये है ऐसा कर ही नहीं सकते, उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, उसकी कंपैरिजन ही नहीं हो सकती करके भगवान को भिक्षु कहते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं भिक्षुओं को एवमेव को भिक्खवे, भिक्षुओं ऐसा ही है। इसी प्रकार से भिक्षुओं आर्य सावकस्य, ये जो आर्य श्रावक है, दिट्ठि संपन्नस्य, जिसे सम्यक दिट्ठि प्राप्त हो चुकी है, ऐसे पुद्गलस्य, ऐसे व्यक्ति के लिए अभिसमेताविनो एतदेव बहुतरं दुःखं यदिदं परखिनं पर्यादिन्नं, भगवान कहते हैं कि उसने इस महापृथ्वी की तरह विशाल दुख जो है वो नष्ट कर दिया है, अपमत्तकं अवस्थितं, और अल्प मात्र ही अवशिष्ट बचा हुआ है। विशाल पृथ्वी की तरह दुख नष्ट कर दिया है, और बचा कितना है? अल्प मात्र बचा है। इसको देखा जाए तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं ना कि श्रोतापन्न हो जाने के बाद कितने अधिक से अधिक जीवन है? केवल 7, 8वां जन्म उसके लिए नहीं है, 7 ही जन्म है उसके लिए, है ना। तो यदि 7 ही जन्म है तो केवल जन्म का दुख अब ना इन 7 जन्मों में अपाया जाएगा, इन 7 जन्मों में ना निरय, न किसी प्रकार की दुखद वेदना भोगने के लिए किसी भी प्रकार का यह भाव भोगना उसे नहीं है। उसके हाथ तो ऐसा कोई पाप कर्म न हो पाएगा जो उसे भयानक परिणाम दे। अब केवल और केवल उसके लिए क्या बचता है? इस जीवन में 7 जन्मों तक केवल बने रहना है, उतने मात्र से भी वह मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। 8वां जन्म उसके लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि वह आर्य श्रावक दिट्ठि संपन्न पुद्गल है। आर्य श्रावक के लिए भगवान कहते हैं एवमेव को भिक्खवे आर्य सावकस्य दिट्ठि संपन्नस्य पुद्गलस्य अभिसमेताविनो एतदेव बहुतरं दुःखं यदिदं परखिनं पर्यादिन्नं, इसका बहुतांश दुख जो है समाप्त हो गया है। अपमत्तं अवसितम्, अल्प मात्र अवशिष्ट बच गया है, बचा हुआ दुख अल्प मात्र है। नेव सतिमं कलं उपेति, उसकी यदि तुलना करे, उसका यदि अंश गिने तो वो यानी 100 में से भी नहीं कह सकते उससे, 100 गुना कम हुआ है करके भी नहीं कह सकते, अधिक है करके भी नहीं कह सकते। न सहस्रमपि कलंगुपेति, उसको सहस्त्र हजार से भी कहे तब भी नहीं कह सकते। न शतसहस्रमपि कलम, और ना ही उसे लक्ष लाखों की तुलना में भी कहे तब भी नहीं कह सकते। उपेति पुरीमं दुःख खांदं परखिनं परियादिन्नं उपनिधाय यदिदं सत्तखत्तु परमा, सत्तखत्तु परमता, भगवान कहते हैं कि ये जो उसने दुख नष्ट हो चुका है वह तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए कि कितना बचा है तो इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। वो 100, 1000, लक्ष गुना भी देखा जाए तब भी उसका प्रमाण नहीं बता सकते। और ये भी कब तक के लिए?
मात्र 7 जन्मों के लिए है। सतखतु परमता, 7वें जन्म के पश्चात ये सारा दुख नष्ट हो जाएगा करके भगवान कहते हैं। एवं महत्यो को भिक्खवे धम्मा भी समय, भिक्षु, ये धर्म का जो समय है यह इस तरह से महा अर्थपूर्ण है। ये जो धर्म का अर्थ है ये महा श्रेष्ठ है। तो किसी को धर्म का बोध हो जाए तो ये बोध होना यानी आसान चीज नहीं। धर्म का बोध होना यानी दुख का नाश करना ही है। कितना दुख का नाश? तो महापृथ्वी के जितना दुख का नाश। एवं महत्यो धम्म चक्षु पठिलाभो, इतना महाफलदायी है धर्म चक्षु का उत्पन्न हो जाना। कितना महाफलदायी है कि जिसने महापृथ्वी जितना दुख नष्ट कर दे, अल्प मात्र नाखून के जितनी मिट्टी हो उतना ही दुख बचे। हम प्रमाण करके देखो, यदि आप और मैं, कोई भी हम में से पैदल चलकर मैं वहां पृथ्वी पर केवल एक परिक्रमा करूं, आज नहीं हो पाती पैदल चलकर, बीसियों वर्ष लग जाएंगे, पर पूर्ण नहीं हो पाएगी, शायद बीच में ही चल बसे। इतनी महापृथ्वी, देखा जाए हम कहते हैं ना पृथ्वी तो समुद्र से घिरी हुई है, ठीक है, परंतु इस समुद्र के अंदर भी जल यानी पानी के नीचे भी पृथ्वी है ना, वो भी पृथ्वी है उस तरह से। सघनता से देखा जाए तो फिर मैग्मा वगैरह वो अलग बात हो जाए, परंतु इतनी विशाल पृथ्वी। और भगवान कहते हैं अल्प मात्र नाखून के अग्रभाग में जितनी मिट्टी आ पाए उतना ही दुख बच जाता है, जिसे धर्म का बोध हो जाए, जो धर्म को देख ले, जिसे धम्म चक्षु मिलता है। यानी आप और मेरे जीवन में सबसे प्रधान कुछ चीज हमको पानी है, तो वो क्या है? सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी को पाना चाहिए। जिसने सम्मा दिट्ठी को प्राप्त कर लिया वो इस लोक से तर गया है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। ये सारी भवभोग संपत्ति, ये सारी आनंद, ये सारी खुशियां, ठीक है, ये सारी खुशियां अल्प मात्र है श्रोतापुण्य श्रावक के आनंद के आगे। तो भगवान कहते हैं कि आर्य श्रावक ने, ये जिसे आर्य श्रावक जो है दिट्ठी संपन्न है, उसका दुख इस तरह से समाप्त हो जाता है। तो ऐसा महाफलदायी है धर्म का बोध, ऐसा महा अर्थदायी है धम्म चक्षु का प्रतिलाभ। तो यह नख शिखा सूत्र भगवान ने हमें उपदेश दिया है धर्म को बोध करने की महत्ता बताने के लिए, कि धर्म को बोध करना श्रेष्ठ है, उसके बोध के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना, उसके उसके बोध के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान की यह उपमा, भगवान का यह उदाहरण जो हमें प्रेरित करे धर्म बोध के लिए, यह सूत्र आप सभी को धर्म को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु संत।